जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के बारे में दैनिक भास्कर में दिए गए योगेंद्र यादव जी के आर्टिकल पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ हिंदी अकेली नहीं लड़ सकती। इस पर उन्होंने लिखा है, इस साल हिंदी दिवस को हिंदी भाषियों, हिंदी प्रेमियों, हिंदी के शुभ चिंतकों को 5 संकल्प लेने चाहिए ताकि हमें राजभाषा पखवाड़े के पाखंड से मुक्ति मिल सके और हिंदी दिवस के नाम पर हर साल हिंदी की बरसी ना मनानी पड़े। कड़वा सच यह है कि अंग्रेजी के जाने के बाद से देश में अंग्रेजी की गुलामी घटी नहीं बढ़ी है। एक दिन हिंदी दिवस है और बाकी 364 दिन अघोषित हिंदी दिवस। सच यह है कि राजभाषा नामक कागज का गहना पहनी सरकारी हिंदी की हैसियत स्वामिनी की नई सेविका जैसी है, जैसे मालकिन से झाड़ खाने के बाद दासी घर में बच्चों पर हाथ चलाती है, मालकिन से मिली साड़ी पहन पड़ोसन पर एड़ दिखाती है, उसी तरह हिंदी बाकी भारतीय भाषाओं पर झूठा रोब जमाती है, अपनी ही दर्जनों बोलियों का गला दबाती है। संख्या के हिसाब से दुनिया की चौथी बड़ी भाषा बोलने वाले उससे पिंड छुड़ाने को आतुर है। सरकारी नीति का सच यह है कि नई शिक्षा नीति के बहाने मातृभाषा में शिक्षा पर भले सार्थक बहस हुई हो, लेकिन एक तमिल राजनेता ने हिंदी वर्चस्व का खतरा बताया तो सरकार ने तुरंत सफाई दी कि हिंदी लादने की कोई मंशा नहीं है, यानी अंग्रेजी के वर्चस्व को कोई खतरा नहीं है। सच यह है कि पिछली सरकारों में हिम्मत थी और न ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाली इस सरकार में यह हिम्मत है कि वह सत्ता और बाजार में अंग्रेजी के वर्चस्व को हाथ भी लगा सके। सच यह है कि अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई अकेली हिंदी नहीं लड़ सकती। जब तक सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ती, यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हिंदी को विशेष अधिकार नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह सभी भारतीय भाषाओं को जोड़े। यह तभी संभव होगा अगर हिंदी छोटी मालकिन बनने का लालच छोड़ बाकी भारतीय भाषाओं की सास व खुद अपनी बोलियों की सौतेली माँ बनने की बजाय उनकी सहेली बने। हिंदी देश की सभी भाषाओं के बीच पुल का काम कर सकती है, लेकिन तभी अगर वह खुद इसकी मांग न करे, बस बाकियों को अपने ऊपर से आने जाने का मौका दे। अगर वह अपने भीतर हिंदी देश की विविधताओं को आत्मसात कर पाए। पहला संकल्प, हम हिंदी की पूजा अर्चना करने की बजाय उसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ घर और रसोई में ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा के मंचों पर हिंदी बोलेंगे, सोशल मीडिया पर हिंदी भी लिखेंगे। बचपन के संस्मरण को याद करने के लिए ही नहीं, देश दुनिया के भविष्य की बात करने भी हिंदी में करेंगे। सिर्फ वो बुजुर्गों से नहीं, बच्चों से भी हिंदी में बात करेंगे, उन्हें हिंदी सिखाएंगे। दूसरा संकल्प, हम हिंदी के शिल्पियों को मान देंगे, हिंदी के बाजार को पैसा देंगे। सिर्फ हिंदी के सीरियल देखने या क्रिकेट या राजनीति की कमेंट्री सुनने से भाषा नहीं बचेगी। भाषा तभी बचती है जब शब्द बचते हैं, गढ़े जाते हैं, साहित्य रचा जाता है, ज्ञान का निर्माण होता है। इसलिए ड्राइंग रूम में हिंदी का अखबार रखें, बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में हिंदी की किताब भेंट करेंगे। यहाँ भी बर्थडे शब्द का यूज़ की जगह जन्म दिवस पर उपहार के रूप में हिंदी की पुस्तक भेंट करेंगे। असमिया और मलयालियों से सीखेंगी कि साहित्यकारों का सम्मान कैसे किया जाता है। हिंदी में बाल और किशोर साहित्य तथा विज्ञान रचना के लिए अनेक पुरस्कार देंगे। तीसरा संकल्प, हम शुद्ध हिंदी का आग्रह त्याग देंगे। हिंदी को अलग अलग स्वर और व्याकरण में सुनने व पढ़ने की आदत डालेंगे। शुद्धता के नाम पर तद्भव व तत्सम उर्दू की जगह संस्कृत और बाकी बोलियों की जगह खड़ी बोली के प्रयोग की हिंदी को छोटा कर देगी। हिंदी तभी बड़ी बन सकती है जब वहाँ बड़ा दिल रखे। आकाशवाणी की सरकारी हिंदी के साथ मुंबईया हिंदी, उर्दू से गुली मुली हिंदी भी चलेगी।
तो दर्जनों बोलियों में रंगी हिंदी भी। कबीर और रैदास की पुरानी हिंदी को समझेंगे तो साथ में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी नई हिंदी का आविष्कार करना होगा। चौथा संकल्प, हर हिंदी भाषी एक गैर हिंदी भारतीय भाषा सीखेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, अमृता प्रीतम, केवुपु या नामदेव धसाल को मूल में पढ़ने से हिंदी भी समृद्ध होगी। तीसरी भाषा के नाम पर रट्टा मार संस्कृत की खानापूर्ति की बजाय अगर उत्तर प्रदेश में तमिल, बिहार में बांग्ला, हरियाणा में तेलुगु, राजस्थान में कन्नड़, मध्य प्रदेश में मराठी, छत्तीसगढ़ में उड़िया सीखा जाए तो हिंदी देश अपने आप खत्म हो जाएगा। पांचवा संकल्प, राष्ट्रभाषा शब्द का इस्तेमाल हम हिंदी भाषी भूलकर भी नहीं करेंगे। संविधान या कोई भी कानून देश में किसी भी एक राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं करता। बेहतर हो कि हिंदी राजभाषा का कागजी आभूषण वापस कर दे। हिंदी के प्रचार प्रसार का काम सरकार ना करे। अगर महात्मा गांधी या गोपालचारी सरीका कोई गैर हिंदी भाषी हिंदी के गुणगान करना चाहे तो उसकी मर्जी। हिंदी भाषी खुद यह काम छोड़ दे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस की जगह भारतीय भाषाओं का दिवस मनाया जाए। अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ने का राष्ट्रीय आंदोलन तभी सफल होगा जिस दिन भारत की भाषाओं को किसी एक दिवस की ज़रूरत न रहे। दोस्तों, यहाँ मेरा पहला प्रयास है। इसमें कुछ जगह पर मैं बोलते हुए अटका भी हूँ। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।